तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम सारे बच्चों को। हम वापस से आ चुके हैं वन शॉट वीडियो लेके केमिस्ट्री का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पे। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, अगर आपने इसको क्लिक किया है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि क्या अब हम आपकी लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हैं या दिसंबर से स्टार्ट की जाए। जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका ऑर्गेनिक का सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। हमारे साथ थोड़ी देर तक जुड़े रहिएगा। तो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले बच्चों बेसिक चीज से पता करते हैं कि आखिर होता क्या है। ये मेरी गारंटी है, एक बार हम आपको पढ़ा देंगे तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट ही ऐसा बताएंगे। तो भगवान का नाम लेते हैं 5 सेकंड तक और फिर स्टार्ट करते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो चलिए भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 शब्द के बारे में हमने आपको बताया है। थोड़ा सा इसको मोटा कर लिया जाए, सुंदर लगता है। हेलो एंड अल्केन्स। आई थिंक ये ज्यादा मोटा हो गया, पहले हम देख लें आपको दिख रहा है कि नहीं। ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ चलिए, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं ताकि आपको और दिखे। गुड। तो मोटा हो गया, इसको पतला ही रहने देते हैं। हाँ यस। तो हेलो अल्केन्स में बच्चों 2 शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक हेलो और एक अल्केन्स। हेलो कहा जाता है हैलोजन्स को, जिसमें आपके आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिटीन। यहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयोडीन तक हमारा काम पड़ जाएगा। और अल्केन्स स्ट्रेट चेन कार्बन को कहते हैं, जिनका फॉर्मूला जनरली होता है CnH2n+2 और इनको हम R से दिखाते हैं। तो हेलो अल्केन्स कहलाता है RH। ठीक है। वही अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, हेलो एरीन्स, तो हेलो की तो जानकारी बच्चों आपको है ही। हेलो आपको पता चल चुका है क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एरीन कहते हैं बेंजीन ग्रुप को। तो अगर बेंजीन के ऊपर X ग्रुप जुड़ा है, देखिए हैलोजन्स को X से दिखाते हैं, तो बेंजीन के ऊपर अगर X ग्रुप जुड़ा है तो वो हेलो एरीन कहलाएगा, और स्ट्रेट के चेन के साथ अगर हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो ये हमारा सबसे बेसिक नॉमेनक्लेचर है जो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम ये जान सके कि कहाँ हेलो एल्केन्स की बात हो रही है, कहाँ हेलो एरीन्स की बात हो रही है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम अलग होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं सम कॉमन नेम्स पे। सम कॉमन नेम्स। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको IUPAC में जनरली ये दे देता है। तो बच्चों अगर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बन के अलावा जो ग्रुप जुड़ा होगा किसी भी कंपाउंड में उसे फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और हमारा रिएक्शन सेंटर जनरली वही होता है जहां पे रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ बच्चों क्या हो गया है, फंक्शनल ग्रुप हमारा हैलोजन हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े कार्बन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है, ये एलाइल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, एलाइल कार्बन। पर अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया है, तो ये विनाइल कहलाएगा। तो इसे हम विनाइल हैलाइड लिख सकते हैं। ये कुछ कॉमन नेम्स है। बेंजीन ग्रुप से अगर CH3 जुड़ा है तो इसको कॉमनली हम लोग टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रेट चेन की बात करते हैं बच्चों। अगर कितने भी कार्बन, हम 5 का एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रेट चेन में है तो इनके नाम के आगे N लगता है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, N पेंटेन। ठीक है। पर यही अगर इसमें एक ब्रांचिंग हो गई, सिर्फ एक ब्रांचिंग, तो इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे।
क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोपेंटेन। पर अगर इसी में 3 ब्रांचिंग हो गई, मतलब 2 ब्रांचिंग हो गई सॉरी, तो इसी को कहेंगे नियोपेंटेन। इसका आईयूपीएसी नेम अलग होगा पर कॉमनली इसको यूज किया जाता है। अभी आपको बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि जब आप कन्वर्जन्स करेंगे तो कन्वर्जन में ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो अगर आप स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब आते हैं और बढ़ते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन प्रिपरेशन। तो सबसे पहला सुंदर, सस्ता और टिकाऊ तरीका जो है वो है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, तो हम लोग एल्कोहल लेते हैं और उससे हैलोएल्केन्स बनाएंगे। एल्कोहल का मतलब क्या हुआ बच्चों? OH। किसी भी ग्रुप में अगर स्ट्रेट चेन में OH ग्रुप जुड़ा है तो उसे एल्कोहल कहते हैं। पीने वाले की बात नहीं हो रही है, पीने वाला अलग होता है, वो दारू होता है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि हम SOCl2 से रिएक्ट करवा दें। देखिए बच्चों, यहां से जब भी बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये बना देगा आपका RCl प्लस SO2 प्लस पानी। और देखिए हमारा यहाँ पे RCl बन गया सबसे पहला, पर यहाँ पे SOX नहीं इस्तेमाल होगा, हर बार SOCl2 इस्तेमाल होगा। मतलब हमेशा यहाँ पे इस वाले रिएक्शन में क्या बनने वाला है बच्चों? क्लोराइड बनने वाला है। इस बात से कभी धोखा मत खाइएगा कि कुछ और बन सके। दूसरा सिंपल सा तरीका है, हम नॉर्मल हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। HX, X की जगह कुछ भी ले सकते हैं। देखिए जहां पे X लिखेंगे वहां क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। आयोडीन जनरली हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा रिएक्शन क्या होगा? ये क्या निकल आया बच्चों? H2O निकल आया और क्या बन जाएगा वापस से? RX प्लस H2O। ये एक और सिंपल सा तरीका था। तीसरे रिएक्शन की बात करते हैं। सेम रिएक्शन एल्कोहल से बना रहे हैं। 2 रिएक्शंस होते हैं बच्चों, एक PCl5 से करा सकते हैं और एक PCl3 से करा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ढेर सारे प्रिपरेशंस में आ जाता है। तो अगर आप PCl5 या PCl3 PX3 भी ले सकते हैं तो RCl तो बन ही रहा है यहाँ पे, पर इन दोनों सॉरी डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर PCl5 है तो बाई प्रोडक्ट में POCl3 होगा, और अगर PCl3 है तो बाई प्रोडक्ट में H3PO3 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरे तरीके की बात करें तो एल्कोहल को डायरेक्टली हैलोजन से रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और रेड फास्फोरस। ये दोनों कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। तो क्या बनेगा बच्चों? वापस से RX प्लस H2O। आपको ये बात बताई जा रही है बार बार कि अगर हमने X लिया है इसका मतलब वहां पे क्लोरीन फ्लोरीन इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज करते हैं। फ्लोरीन आयोडीन जनरली नहीं यूज होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा क्यों ऐसा नहीं होता है और कब होगा। तो एल्कोहल से इतने ढेर सारे प्रिपरेशंस थे। अगला आता है फ्रॉम अल्केन नंबर 2। देखिए बच्चों, जब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन करा रहे थे एल्कोहल से, तो एल्कोहल में एक हेटेरो एटम था, तो हमें बॉन्ड तोड़ना बहुत ही आसान हो जा रहा था। पर जब अल्केन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अल्केन क्या होता है? ये रहा आपका अल्केन। अब इसमें हेटेरो एटम तो है नहीं, और आपको पता है कि सबसे बेइज्जत इंसान पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेइज्जत इंसान हाइड्रोजन होता है। पर हेटेरो एटम ना होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बन पा रही है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो पा रही है। और क्योंकि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो पा रही है, इसके कारण ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा, और ये जो रिएक्शन करता है उसको स्पेशल नाम दिया जाता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ये बात आपको याद रखनी है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है। तो अगर इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, जहां पे HNu क्या है बच्चों? HNu इज लाइट। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, और अगर हमने जितना क्लोरीन दिया उस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए हम 3 क्लोरीन देते हैं, 6 हो गए, तो 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा CHCl3 प्लस 3HCl।
अब देखिए 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला पार्ट इसका होता है इनिशिएशन, दूसरा आता है प्रोपगेशन और तीसरा आता है टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, जो CH4 है, एक स्टेप ही आपको बताएंगे, जब इसको लाइट के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये टूटता है मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में। सेम चीज होती है क्लोरीन के साथ, क्योंकि लाइट क्या करता है, लाइट अगर कहीं आपको दिखे H मतलब इट क्रिएट्स फ्री रेडिकल, मतलब ये कैटायन और एनायन कुछ नहीं बनाता है, ये फ्री रेडिकल बनाता है बराबर बराबर बंटवारा करके। तो क्या होगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा। तो बच्चों बन क्या गया, CH3Cl और एक HCl बाहर निकल गया, एक HCl बाहर निकल गया। अब प्रोपगेशन में क्या होगा, वापस से लाइट आएगी और लाइट क्या करती है, लाइट वहां पे अटैक करेगी जहां पे हेटेरो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो, ताकि हम फ्री रेडिकल बना सकें। और वापस से किसको तोड़ेगी, हाइड्रोजन को। पहली बार में ये टूटा, दूसरी बार में ये टूटा, तो वापस से क्या बना, CH2Cl फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे वापस से क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये इन पे अटैक हो जाएगा। और अब क्या बना, CH2Cl2 और फिर HCl। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, अगर हम इस रिएक्शन को नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो अगर हमने इनको लाइट दे दी, इनको हम लाइट देंगे और फिर हटा देंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ये आपस में ही अटैक कर देगा। हम लाइट हटा देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, हम इसको हटा देंगे, तो फ्री रेडिकल बन के ये वाला फ्री रेडिकल नहीं बन पाएगा, ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, पर क्योंकि क्लोरीन अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा और ये कहां पे रुक जाएगा, CH2Cl2 में। ठीक है, अब देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, जो CHCl3 हम CHCl3 ही क्यों बताया, क्योंकि इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है, और आपसे पूछेगा इसको कहते हैं मीथेन। GOC की वीडियो है जहां पे आप IUPAC देख सकते हैं, IUPAC आपको जरूर से आना चाहिए। तो मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्केन से भी हमने बना दिया बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन करके। तीसरा है सॉरी, फ्रॉम अल्कीन। अब देखिए बच्चों, अल्कीन के बारे में एक स्पेशल रिएक्शन सबने पढ़ रखा है 11th में, अगर आप 12th में है तो ये वीडियो देख रहे हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, कहीं कहीं पे ओव्स भी दिया रहता है। तो ये क्या कहता है कि डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो आइए ये देखते हैं, ये रहा आपका अल्कीन, ये सिमेट्रिकल है। तो डबल बॉन्ड क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड वीक होता है, हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे ही हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे HX के प्रेजेंस में, ये बॉन्ड टूट के एक तरफ जाएगा और जिधर जाएगा उधर बनाएगा माइनस चार्ज और दूसरे पे बनाएगा प्लस चार्ज। और हैलोजन जो होते हैं वो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको भूलिएगा नहीं क्योंकि आपके पूरे ऑर्बिट में मदद करेगा। फॉन्कल-ब्रिस्की, ठीक है, फॉन्कल-ब्रिस्की ये ऑर्डर है, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैलोजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन कम होगा। माइनस वाला किस पे अटैक करेगा, माइनस वाला प्लस पे और प्लस वाला माइनस पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, X अटैक किया, इस पे आ गया X और इस पे हाइड्रोजन आ गया। तो ये आपका एक सिंपल तरीका है जहां से आप मोनोहैलाइड बना सकते हैं। कई बार हम डाईहैलाइड भी बनाते हैं। ये रहा आपका, इस बार हम HX ना लेंगे, H2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, पर CCl4 के प्रेजेंस में, क्योंकि नॉर्मल H2 जो है वो फ्री रेडिकल में टूटता है, आयंस में तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बराबर ताकत है। तो यहाँ पे दोनों हैलोजन एक एक कार्बन पे जाएंगे, एक X इस पे, एक X इस पे, बाकी हाइड्रोजन तो हमारा भैया प्रेजेंट ही था। तो ये देखिए, ये भी एक सिंपल तरीका था जहां पे हम बना सकते थे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट अगर आप लोग को एक चीज बताया गया एलाइनिक,
एलाइलिक और विनाइलिक दो चीजें बताई गई थी, याद आ रहा है आपको? तो एलाइलिक विनाइलिक मतलब अगर ये तो अल्केन नॉर्मल था, पर अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या करेंगे? मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो क्या करेंगे? तब ध्यान दीजिएगा। तो मार्कोनी को भैया कहते हैं ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन in alkene, negative part goes to that carbon which has lesser number of hydrogen। तो हमें ये पता चला। अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? तो ये किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इन दोनों में सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे, कम हाइड्रोजन इनके पास है, तो हेलोजन किसके पास जाएगा? इनके पास, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो ये बात आपको बच्चों याद रखनी है। अब आप कह रहे होंगे कि बहुत देर से सर क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहा है, फ्लोरीन आयोडीन की क्यों नहीं कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन में आ सकता है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज, सबसे छोटा भी होता है। Hence, not added by simple substitution। सिंपल सब्सटीट्यूशन या फिर सिंपल एडिशन से फ्लोरीन ऐड नहीं हो पाता है। वहीं अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन always gives reversible reaction। तो क्या आयोडीन और फ्लोरीन बनेगा ही नहीं? क्या ऐसा होगा कि आयोडीन फ्लोरीन को बनना ही नहीं चाहिए? पर ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूरत तो हमें है। तो आयोडीन फ्लोरीन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग स्पेशल नेम रिएक्शन करते हैं। और बच्चों नेम रिएक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, नेम रिएक्शन याद ही होना चाहिए। जो रिएक्शन कॉमनली नहीं होते और किसी और ने खोजा होता है उनको हम नेम रिएक्शन कहते हैं। तो ये दोनों नेम रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आते हैं। पहला है स्वार्ट्ज, जो कि आयोडाइड बनाने के काम आता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? RX प्लस NaI, X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये हैलोजन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हैलोजन एक्सचेंज। तो बन जाएगा RI प्लस NaX। और दूसरा आता है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन उल्टा बता दिए बच्चों आपको, रियली सॉरी। ये था फिंकलस्टीन जो आयोडीन बनाने के काम आता है। और जो स्वार्ट्ज है वो फ्लोरीन बनाने के काम आता है। तो स्वार्ट्ज में भी सेम केस होता है, RX प्लस, पर यहां पे क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां पे भी क्या होगा बच्चों? सेम एक्सचेंज चीज आपको दिखेगी, फ्लोरीन इधर आ जाएगा और ये हैलोजन इधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? RF प्लस AgX। तो यहाँ पे दो रिएक्शन आपको दिखाएगा बच्चों, जहाँ फ्लोरीन और आयोडीन बन रहा है। नॉर्मल केस में नहीं बनता है, इसीलिए इनके लिए नेम रिएक्शन है।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शंस आपको सारे आने ही चाहिए, नेम रिएक्शंस आप भूल नहीं सकते, ठीक है। एक और नेम रिएक्शन है बच्चों जिसको कहते हैं हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन क्या करता है? RCOOAG, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों एक नाम याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं हम, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो ये बनाता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। तो ये भी एक नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि नेम रिएक्शन ही अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो हेलोएल्कीन्स तो हमने बना लिया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों? हेलोएरीन्स। और पहले स्लाइड में आपको दिखाया गया था कि हेलोएरीन्स होता क्या है, पर फिर से बता देते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन जोड़ दें तो इसे हेलोएरीन्स कहते हैं। एक सेकेंड दीजिए, थोड़ा सा H2O ग्रहण कर लिया जाए। आप भी H2O ग्रहण कर सकते हैं अगर आप बैठे बैठे थक गए होंगे तो। सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका, बेंजीन के साथ H2 जोड़ दीजिए। समझे बच्चों? H2 आप लोग को पता ही है, H2 अभी तक पता चल गया होगा कि H2 क्या होता है, पर सवाल ये आता है कि फिर हम बोले कि H2 तो नॉर्मली आयन बनाएगा नहीं, तो कैसे किया जाएगा? तो ये रिएक्शन आप कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और डार्क में। तो ये तुरंत बेंजीन में जाके जुड़ जाएगा। और टेम्परेचर भी आपको ध्यान देना है 330 to 320 केल्विन। यहाँ पे बच्चों हर बार X का मतलब सिर्फ फ्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा। फ्लोरीन आयोडीन के साथ अभी भी सेम कंडीशन है। अगला रिएक्शन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और इसको कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैंडमेयर। ये स्टार्ट ही होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट से। ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाना आप सीखेंगे आगे अमीन्स में। तो ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट का एक इंपॉर्टेंस है, डाइजोनियम सॉल्ट कैन ऐड एनीथिंग टू बेंजीन। मतलब हम बेंजीन पे डायरेक्टली फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आयोडीन जोड़ सकते हैं, इसलिए डाइजोनियम सॉल्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इसको Cu2H2 से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, और ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर X। ये देख लीजिए बच्चों, ये डाइजोनियम सॉल्ट N2X को कहते हैं। CuX से रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HX, तब ये कहलाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। बट अगर हम थोड़ी सी चीजें चेंज कर दें, सेम डाइजोनियम सॉल्ट को Cu2H2 से रिएक्ट करवाते हैं और प्रोडक्ट भी हमें सेम मिले, तो इस रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? गैटरमैन। देखिए रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बर्गर तो कई जगह खाते हैं, पर हर जगह का बर्गर एक जैसा नहीं होता है। जैसे मैकडी के बर्गर का कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स है, ठेले के बर्गर का अलग इंग्रेडिएंट है, बर्गर किंग का अलग इंग्रेडिएंट है, ना ही सबका टेस्ट
सेम होता है तो प्रोडक्ट आपको सब सेम मिलता है, बर्गर ही मिलता है। तो सेम केस यहाँ पे भी, अगर हमने रिएजेंट चेंज कर दिया तो नेम रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब देखिए, जैसा हम बोले कि N2X कुछ भी ऐड कर सकता है, तो N2X कुछ भी ऐड करता है, उस रिएक्शन को भी देखा जाए, और इस रिएक्शन को कहा जाता है बाल्स-स्कीमैन रिएक्शन। बच्चों, नेम रिएक्शन एकदम रटा होना चाहिए। नेम रिएक्शन जितना बढ़िया तैयार होगा उतना बढ़िया आपका मार्क्स आएगा। बाल्स-स्कीमैन में बच्चों क्या होता है, सेम डाइजोनियम सॉल्ट से हम स्टार्ट करेंगे। डाइजोनियम सॉल्ट का नाम जिंदगी में मत भूलिएगा, प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 लिख दे रहे हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लोरोबोरिक एसिड, अगर इसको फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन बना के दे देता है, और कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है डाइजोनियम के अलावा जो हमें फ्लोरोबोरिक एसिड बना के दे सके। तो ये थे आपके प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा एक एक करके, आप देख भी सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए हट जाए ताकि आप स्क्रीन पॉज कर सकें और स्क्रीन पॉज करके छाप सकें। छाप लिया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है, तो इसीलिए हम बढ़ेंगे किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, केमिकल प्रॉपर्टी है किसके कारण? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आप सीख गए तो सब सीख जाएंगे। स्ट्रेट चेन की बात करें, मतलब हेलो एल्केन्स की, तो यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी X के बॉन्ड टूटने के कारण है, और हेलो एरिन्स की बात करें तो यहां पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इस हेलोजन ग्रुप के कारण है। ये बात ध्यान सुनिएगा, ये आपको हर जगह काम आने वाली है बेटा। जब भी ये बॉन्ड टूटेगा, समझे, तो स्ट्रेट चेन में जो रिएक्टिविटी डिसाइड करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको यहां पे लिख के दिखाए थे फॉन्गल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो आपको दिख रहा है हर जगह कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होता है। 1 हेलोजन, 2 हेलोजन, 3 हेलोजन, 4 हेलोजन। तो सारे हेलोजन जो है वो आपके कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वो बॉन्ड तोड़ के जाएंगे तो क्या करेंगे, कार्बन का बॉन्ड ले जाएंगे, और कार्बन पे कौन सा चार्ज लाएंगे, प्लस चार्ज। तो कार्बन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और हमें क्या बात पता स्ट्रेट चेन 3 होती है, मतलब ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 टाइप का हो सकता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे अधिक स्टेबल 3 डिग्री होता है, और इसका रीजन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों इसी के कारण होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं। वहीं अगर हम हेलोएरिन्स की बात करें, मतलब बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है रेजोनेंस। ये बात कान खोल के सुनिए और लिख लीजिएगा कि अगर बेंजीन से जो ग्रुप अटैच्ड है, इफ इट हैज लोन पेयर, लोन पेयर मतलब जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया, इफ इट हैज लोन पेयर, अगर इसके पास लोन पेयर है, देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। ये बात आपको याद रखनी है। ऑर्थो पैरा कौन सा है, कोई भी बेंजीन में ग्रुप लगने के बाद ये दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाते हैं और ये पैरा कहलाते हैं। तो आइए देखें क्या हेलोजन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं। हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉन्ड बनाया और 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट है, मतलब इसके पास 3 लोन पेयर है। तो यहाँ सारे अटैक ऑर्थो और पैरा पे हो गए। तो मेन रिएक्टिविटी ऐसी ही होती है, इसके अलावा कोई और रिएक्टिविटी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक। 2 टाइप के रिएक्शन स्ट्रेट चेन की अगर बात करें तो 2 टाइप के रिएक्शन देता है, एक को कहते हैं SN1 और एक को कहते हैं SN2। इनके बारे में भी जान लीजिए, पहचान लीजिए। SN1 की बात करें तो ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, 2 स्टेप रिएक्शन।
स्टेप 1 में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो अगर ये है तो यहाँ पे ये बनेगा, और ये स्लो स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और स्टेप 2 में इस कार्बोकैटायन पे अटैक होगा और ये बना देगा प्रोडक्ट। तो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन वाला स्टेप स्लो है और वही रेट डिटरमाइन कर रहा है, मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होता है? 3 डिग्री। तो SN1 जो है वो सबसे तेज 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में, और फिर 1 डिग्री में होगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम SN2 की बात करें तो ये 1 स्टेप प्रोसेस है। इसमें एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल होते हैं और ये बैक साइड अटैक करता है, ये बात आपको ध्यान देनी। इसका फ्रंटल अटैक होता है, जहां से गया है वहीं पे आ जाएगा, पर ये बैक साइड से अटैक करता है क्योंकि सामने वाली पोजीशन खाली नहीं है। तो एक समय कार्बन के पास बॉन्ड टूट भी रहा होता है और बॉन्ड जुड़ भी रहा होता है, ये वाला जुड़ रहा है और ये वाला टूट रहा है। तो 5 इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है, और स्ट्रक्चर क्या दे देगा ये फाइनली ये। और क्योंकि इसमें बैक साइड अटैक करना है, मतलब भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। देखिए, इसमें पीछे से अटैक करना नामुमकिन, इसमें थोड़ी दिक्कत, इसमें एक भी दिक्कत नहीं। तो हमेशा ये रिएक्शन 1 डिग्री में तेज होगा, फिर 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। और दूसरी बात, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्मली ग्रुप मेरे यहाँ अटैच था, पर अब यहाँ अटैच होने का नया ग्रुप किधर से आया? पीछे से आया। तो जो ये आगे से निकला था ये घूम के किधर से निकल गया? पीछे से, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो SN1 SN2 का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आपको याद होना चाहिए, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की। इसके बाद आता है रिएक्टिविटी। नॉर्मल अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों, तो सबसे तेज आयोडाइड आयन रिएक्ट करता है, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, और फिर फ्लोराइड आयन रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब बात आती है कौन से टाइप का रिएक्शन देता है, वो भी आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए, तब पहले अल्काइल हलाइड मतलब हेलोएल्केन्स के रिएक्शन देखते हैं। जो पहला टाइप का रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमिनेशन। देखिए, कुछ चीजों को यहाँ बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एकदम भूलिएगा नहीं, क्योंकि आगे भी आपके काम आएंगे। पहला हम पढ़ेंगे नाइट्राइट के साथ। देखिए, एक बात ध्यान देना है आपने, RX KNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो RNO2 बनाएगा। यहां से कौन देखिए मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज प्लस और नॉन मेटल पे माइनस, ठीक है। पर अगर यही रिएक्शन हम AgNO2 के साथ कराएंगे तब चेंज हो जाता है। इसका रीजन ध्यान से सुनिएगा, और हम लिख भी दे रहे हैं कि बॉन्ड विथ K is ionic and will be hence nitrogen is available for bond, but with silver it is covalent। तो देखिए बच्चों, KNO2 के साथ आयनिक बॉन्ड था, फट से टूट गया। AgNO2 के साथ जो बॉन्ड था वो कोवेलेंट नेचर का था, तो Ag अवेलेबल नहीं होता है, Ag ओजी लोजी सुलोजी। तो कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से बॉन्ड न बना के ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। सेम चीज होती है साइनाइड के साथ।
अगर एल्काइल हैलाइड को हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम केस पोटेशियम आयनिक है तो कार्बन अवेलेबल है, तब ये बना देगा साइनाइड। इसको नाइट्राइल भी कहते हैं बच्चों, साइनाइड को कॉमन नेम याद रखते रहना है आपको। पर अगर सेम रिएक्शन हम AgCN के साथ कराते हैं तो सिल्वर क्या है, कोवेलेंट है, कार्बन को आने नहीं देगा, और फिर क्या बनता है NC, और इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। सॉरी, ये एलिमिनेशन में आपको बता दिया है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन, दिस इज प्योर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक जगह हट रहा है दूसरा जगह आ रहा है, और ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन में जो तीसरा रिएक्शन है इसका एक रिएजेंट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर हम एक्वस अल्कली KOH, NaOH भी हो सकता है, एक्वस लेते हैं तो यहां सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। पर अगर एक्वस नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन ना होके क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ये रिएजेंट आप भूलिएगा नहीं। एक्वस अल्कली अगर रहता है तो सब्स्टिट्यूशन देगा, एक्वस नहीं रहेगा, अल्कलाइन रहेगा तो एलिमिनेशन देगा। वो आपको भी हम बताने वाले हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक बार देख ले आपको कैसा दिख रहा है, क्योंकि हमारे साथ तो कोई होता नहीं है। हाँ, आपको दिख रहा है ऊपर तक, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के रिएक्शन की जहां पे एलिमिनेशन आता है। अभी ये सब सारा स्ट्रेट चेन की बात चल रही है। एलिमिनेशन में देखिए बच्चों सेम रिएजेंट होगा। अगर RX को हम एल्कोहलिक अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एल्कोहलिक अल्कली के साथ, अल्कली मतलब फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसके बेस, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको देख भी लेते हैं। तो ये इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और आइए इसको ध्यान देते हैं। कार्बन और हैलोजन में, हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और हाइड्रोजन तो बेइज्जत होता ही है तो इस पे माइनस, और प्लस माइनस मिलकर हमेशा क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। तो ये बात आप ये बात बच्चों आपको याद रखनी है। तीसरा रिएक्शन आता है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें भी एक नेम रिएक्शन आता है जो आपको याद होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है, इट डबल्स द नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर कहीं भी कार्बन का नंबर हेलो एल्केन में जितना लिया गया है प्रोडक्ट में डबल हो जा रहा है तो आप वुड्स इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, हमने लिया CH3X प्लस सोडियम प्लस CH3X इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मेटल है, अभी पीछे भी यही कर रहा है, तो ये बना देगा CH3 प्लस 2NaX। ठीक है। अब आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है, मिथाइल हैलाइड, है ना, एक कार्बन, और यहां क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है। तो आपसे पूछेगा कि इथेन कैसे बनाएंगे मिथाइल हैलाइड से, तो आपको क्या पता चला, यहां जितना कार्बन था उससे नंबर ऑफ कार्बन दुगना हो गया है, 2 से 4, 4 से 8 हो गया है, इसका मतलब वुड्स इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोडक्ट इसका जो भी बनेगा ऑलवेज हमेशा इन इवन नंबर होगा। हमेशा इसका प्रोडक्ट किस में होगा बच्चों, इवन नंबर में होगा, ऑड नंबर में कभी भी पाया नहीं जाएगा। और मीथेन कैन नॉट बी मेड, इससे मीथेन नहीं बनेगा। तो
इतनी बातें आपको बच्चों याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी भूलिएगा मत। चलिए आपको दिख रहा है, थोड़ी सी राइटिंग और सुधार सकते हैं हम, तो सुधार ही देते हैं। कोई कष्ट नहीं बच्चों। रिएक्शन विथ मेटल में एक रिएक्शन और बचता है जो बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे जाके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, वो भी हम आगे ही बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो Rx प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बना लेता है RMgX और इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट ब्रिंग्स नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। पूरे ऑर्गेनिक में बच्चों कुछ ही ऐसे रिएक्शंस है जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं तो हर जगह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बोकैटायन बनता है। इसको छोड़ के और कुछ रिएक्शंस और हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ये भूलिएगा नहीं। अब हम पढ़ेंगे हैलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। वापस से एक बार पानी ग्रहण कर लें थोड़ा सा हम। बच्चों इतनी देर से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो को प्यार, चैनल को प्यार जरूर दीजिएगा अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो। हैलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला जो इसका रिएक्शन आता है वो इसमें भी आता है, नेम रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बच्चों यहाँ पे भी सिमिलर है, पर स्ट्रेट चेन की जगह क्या होगा? बेंजीन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहेगा सोडियम रहेगा 2 ठो और फिर यही रहेगा हैलोएरिन। तो ये 2H वापस से निकलेगा। देखिए अभी वुड्स में निकाल के आ रहे हैं हम लोग। ओ सॉरी, देखिए तो CH3 की जगह क्या हो गया है? बेंजीन हो गया है बस यहाँ पे, और बन जाएगा ये। और इन भाई साहब को डाइफिनिल या बाइफिनाइल कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा तो नाम ना भूलिएगा, कॉमन नेम जरूर याद रखिए। दूसरा बच्चों इन्हीं का भाई आता है जिसको कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग में क्या होगा? एक तो बेंजीन रहेगा, पर एक स्ट्रेट चेन हो जाएगा। तो यहां पे कुछ रिएक्शन में बदलाव आएंगे और आपका बन जाएगा टॉलवीन। ये तो टॉलवीन है, नहीं तो नॉर्मली इसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं। उल्टा होता है, सॉरी। इतनी देर में तो मिटा ही देंगे बच्चों। ये वाला वुड्स फिटिंग है और ये वाला सिर्फ फिटिंग है। अगर एक बेंजीन और दूसरा बेंजीन रहेगा तो वुड्स फिटिंग कहलाएगा, और अगर एक बेंजीन और एक स्ट्रेट चेन होगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। कहीं कोई कष्ट नहीं बच्चों, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए पूरे बेंजीन, जितना भी बेंजीन हम पढ़ने वाले हैं, हर जगह सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा और भूलिएगा नहीं। सबसे पहला आता है सल्फोनेशन।
ये आपको हर ऑर्गेनिक में पढ़ना होगा। तो सल्फोनेशन में जो रिएजेंट होगा वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 और यहाँ पे अटैक करने वाला होगा NO2+। तो बच्चों NO2+ कहाँ अटैक करेगा, इसके लिए आइए ये देखिए। क्या बोला गया आपसे कि अगर लोन पेयर है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएंगे, और हैलोजेंस के पास तो लोन पेयर होता ही है। यहाँ पे आपको बताया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन किस किस पोजीशन पे आ गया, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो अटैकिंग रिएजेंट हमारा कौन किस चार्ज का है, अटैकिंग रिएजेंट हमारा प्लस चार्ज का है, तो अटैक किस पोजीशन पे होगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। ठीक है, पर एक साथ दोनों पे नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो एक ये प्रोडक्ट दिखेगा आपको और एक प्रोडक्ट ये दिखेगा, पर इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, इसको कहेंगे स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं है। देखिए बच्चों, जो ग्रुप है ये सिर्फ एक्स ऐसा नहीं है, घूम रहा है, तो NO2 का भी ऑर्बिटल आएगा तो वो भी घूमेगा और लड़ जाएगा। इसीलिए हमेशा जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ना दिखे, हम बताएंगे कहाँ पे दिखेगी, तब तक आपका मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा प्रोडक्ट होगा, और जिसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो, अब जो भी हैलोजन होगा हेलोबेंजीन। ठीक है, दूसरा आता है, सॉरी ओहो गलती हो गई इसको नाइट्रेशन नाम देते हैं, क्योंकि नाइट्रेट अटैक सल्फोनेशन करवाने वाले थे, ये नाइट्रेशन। दूसरा आता है बच्चों सल्फोनेशन, क्योंकि लिख दिए थे ऊपर तो इसको बता ही दें। तो सल्फोनेशन हमेशा H2SO4 के प्रेजेंस में होगा कंसंट्रेटेड, और इसमें अटैकिंग रिएजेंट होगा HSO3+, है ना। तो वापस से क्या हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट किस चार्ज का है, प्लस, तो अटैक कहां पे करेगा, ऑर्थो और पैरा पे, और वापस से मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा बच्चों, पैरा वाला, और उसका रीजन वापस से वही हो जाएगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरा आता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन X2 आयरन के प्रेजेंस में और डार्क के प्रेजेंस में होगा, वापस से ये बनाएगा X+, और X+ वापस से वही अटैक करने वाला है, आपको भी पता चल गया होगा अब तक। और मेजर प्रोडक्ट वापस से वही होगा, उसका रीजन क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब दो रिएक्शंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो नेम है और उनको हर चैप्टर में पढ़ना है, और दोनों आते हैं फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। पहला इसमें आता है अल्काइलेशन। तो आपको नाम से पता चल रहा है अल्काइलेशन है, मतलब क्या अटैक कर रहा होगा, अल्काइल ग्रुप अटैक कर रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका हेलोएल्कीन। अल्काइल मतलब CH3 या R भी ले सकते हैं आपका मन है तो आप R भी ले सकते हैं, R मतलब जितना भी नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। और इसके साथ मैंडेटरी है एनहाइड्रस AlCl3, यही बताता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। तो अटैक वापस से बच्चों कहाँ पे होने वाला है, आपको सिंपल सी बात पता चल गई होगी अभी तक। अटैक वापस से कहाँ होगा, एक होगा पैरा पे और एक होगा ऑर्थो पे, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमेशा की तरह, पैरा वाला। वहीं अगर दूसरे की बात करें तो इसे एसाइलेशन कहते हैं। ये बच्चे कई बार भूल जा रहे हैं, क्लास में भी जब पढ़ाया जा रहा था तो इसमें बच्चों अटैक करने वाला RCOCl होता है, इसको एसिड क्लोराइड
या तो एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एसाइलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भाई साहब तो रहेंगे ही हमारे कौन से, एनहाइड्रस AlCl3, और अटैक यहाँ पे करने वाला एसाइल ग्रुप ही होगा जिसको कहेंगे COCH3, और मेजर भी बच्चों फिर से कौन सा हो जाएगा, इतनी जानकारी आपको अभी तक हो ही चुकी होगी। सॉरी, CH3 नहीं लिख सकते क्योंकि हमने R लिया है यहाँ पे, तो COR लिख दे रहे हैं ना, और यही मेजर हो जाएगा। उसका रीजन क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सल्फोनेशन नाइट्रेशन। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, यहाँ पे ख़त्म होता है वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखा, आपने कुछ सीखा है तो नीचे लाइक का बटन कुछ ऐसे होगा, उसको ज़रूर दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।